Hello, dear students. Today we are going to discuss another fossils group of Gymnosperm, जो BSc पार्ट सेकंड के जिम्नोस्पर्म में है और उसको ऑर्डर हैं आपके 3 ऑर्डर्स हैं। इससे पहले वाले ऑर्डर में हमने साइकेडोफिलिकल्स के बारे में डिस्कस किया। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेनेटाइटल्स और साइकेडियोडेल्स। साइकेडियोडेल्स और बेनेटाइटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर है या ग्रुप है जो जिम्नोस्पर्म्स के ओरिजिन के बारे में, जिम्नोस्पर्म की जो किस तरह से इवोल्यूशन होता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म का दोनों का इवोल्यूशन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसके बारे में हम इसकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेनेटाइटल्स या दूसरा उसका अल्टरनेट नेम साइकेडियोडेल्स है, ठीक है। और दिस ग्रुप ऑफ फॉसिल्स प्लांट्स फ्लोरिश्ड वेल ड्यूरिंग द ट्राइसिक टू लोअर क्रेटेशियस पीरियड ऑफ मीसोजोइक इरा। मीसोजोइक इरा के ट्राइसिक और लोअर क्रेटेशियस पीरियड तक इनका काल रहा, जब तक ये प्लांट ग्रुप बहुत फ्लोरिश्ड के और ओरिजिनेट हुए और उस बाद में एक्सटिंक्ट हो गए। As the Carboniferous period is called the age of fern, the Mesozoic is called the age of the cycads. This is the important you have to learn about it. Carboniferous को हम एज ऑफ फर्न के नाम से जानते हैं और Mesozoic इरा को हम एज ऑफ साइकेड्स के नाम से जानते हैं। साइकेडियोड्स की जो लीव्स हैं वो जो साइकेड्स हैं जिसमें साइकस आता है उसके जैसी थी स्ट्रक्चर में और उनके वेनेशन में, लेकिन जो साइकेडियोड्स की जो लीफ थी वो साइकेड से इस साइकेडियोड्स की जो लीफ हो उनमें सिंडेट्रोचिलिक प्रकार के स्टोमेटास पाए जाते थे, जबकि साइकेड्स जो हैं जिसमें साइकस पाए जाते हैं उसमें हैप्लोचिलिक प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं। अगर गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल्स का ओरिजिन अगर एक ही मदर सेल से होता है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज सिंडेट्रोचिलिक, और अगर गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल्स का उद्भव अलग अलग मदर सेल से होता है देन इट इज़ नोन एज द हैप्लोचिलिक टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा। तो हैप्लोचिलिक प्रकार के स्ट्रोमेटास आर फाउंड इन द साइकेड्स वाइल इन साइकेडियोडेल्स सिंडेट्रोचिलिक प्रकार के स्ट्रोमेटास पाए जाते हैं। इसके अलावा साइकेड्स में जो गार्ड सेल्स है इसमें हाईली क्यूटिकुलाइज होती है, क्यूटिकल की थिक लेयर्स पाई जाती है इन कंपेयर टू साइकेड्स। बेनेटाइटल्स जो नेम है वो एक साइंटिस्ट बॉटनिस्ट थे, जे बेनेट, इंग्लिश साइंटिस्ट थे और इन्हीं के ऑनर में इस ग्रुप का नाम, इस ऑर्डर का नाम बेनेटाइटल्स रखा, जे बेनेट। बेनेटाइटल्स का जो फर्स्ट जो स्पेसिमेन जो रिकवर्ड किया, जो जीनस रिकॉर्ड किया वो था बकलेंडिया, जो ग्रेट ब्रिटेन से 1825 में इसको डिस्कवर किया गया था। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें साइकेडियोडेल्स में तो स्पोर्नी क्लासिफाइड द ऑर्डर साइकेडियोडेल्स इनटू 3 फैमिलीज, विलियमसोनिएसी, विलेंडलिएसी और साइकेडियोडेसी। लेकिन इसके बाद में जो रिसेंट जो क्लासिफिकेशन आए हैं उसमें से जैसे टाइम्स वाल्टन है, मेन है, स्टीवार्ट रोथवेल का 1993 का रिसेंट क्लासिफिकेशन है, दे हैव डिवाइडेड ऑल साइकेडियोडेल्स इनटू 2 फैमिलीज, साइकेडियोडेसी और अल्टरनेट नेम इसका बेनेटाइटेसी, देन सेकंड फैमिली है विलियमसोनिएसी। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द साइकेडियोडेसी या बेनेटाइटेसी। दोनों के बीच में जो मेजर जो डिफरेंस है, बेनेटाइटेसी में फ्लावर डीपली संक अमंग द परसिस्टेंट लीफ बेसेस एंड वर प्रेजेंट ऑन शॉर्ट थिक ट्रंक, और इसमें एग्जांपल है साइकेडियोडिया, जबकि विलियमसोनिएसी में फ्लावर जो होते हैं वो फुली एक्सपोज्ड होते हैं और प्रेजेंट ऑन सिलेंडर स्टेम्स, और इसमें एक वेल नोन एग्जांपल है विलियमसोनिया, विलियमसोनिएला। साइकेडियोडेसी या बेनेटाइटेसी की हम बात करते हैं तो इसके जो फॉसिल्स हैं हमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इंडिया से मिलते हैं, जो रॉक्स करीब अपर जुरेसिक से अपर क्रेटेशियस के बीच थी उन्हीं के मध्य ये देखने को हमें मिलते हैं।
और प्लांट छोटे होते थे, ग्लोबोस ट्रंक होता था और कि स्पायरली अरेंज में लीफ बेसेस मिलते थे। और जो लीफ थी वो टिलोफिलम या डिक्टियोजेमाइटिस के रूप में मिलती थी। मतलब इनकी जो लीव्स है, लीव्स का नाम है बेनेटाइटेसी में टाइलोफिलम और डिक्टियोजेमाइटिस, और ये स्पायरली अरेंज होती थी ट्रंक के ऊपर। लीव्स नेवर फाउंड अटैच्ड विद द ट्रंक, दैट इज द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव टू बी नो। जैसा कि फॉसल्स में होते हैं, फॉसल्स में लीव्स अलग मिलती है हमें, ट्रंक अलग मिल जाता है, सीड्स अलग मिल जाते हैं, तो उसको हम कंबाइंड करके एक नए प्लांट्स का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लीव्स जो उनको हम मानते हैं कि ये साइकेडियोडेसी की लीफ रही होगी, वो कभी भी अभी तक ट्रंक के साथ में या स्टेम के साथ में हमें नहीं मिली है, लेकिन उसके आसपास मिली, तो हम ये मानते हैं कि इनकी जो लीफ है वो डिक्टियोजेमाइटिस या टिलोफिलम प्रकार की रही होगी। जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है डिक्टियोजेमाइटिस लीव्स हैं इसमें, और ये इसका ट्रंक है ग्लोबोस, और इसी के ऊपर इसमें ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। फ्लावर इसमें जो मोनोकार्पिक होते थे, दे हैव फ्लावर्ड वंस इन देयर लाइफ टाइम। मोनोकार्पिक ऐसे फ्लावर जो एक लाइफ टाइम में ही उनमें फ्लावर आते हैं पूरे प्लांट्स की लाइफ साइकिल में, उसको मोनोकार्पिक कहते हैं। और ये लीफ के बेसिस में डेवलप होते थे और एक साथ ये डेवलप होते थे फ्लावर्स। एनाटोमी की अगर हम बात करें इसमें बेनेटाइटेसी में, तो द यूनिक ट्रंक हैव बीन नाइसली स्ट्रक्चर्ड बाय विलेंट इन हिज बुक अमेरिकन फॉसिल साइकेड एंड बाय बर्ड हिज बुक स्टेटस ऑफ द मेसोजोइक एरा। उन्होंने ट्रंक को डिस्कवर किया, उसके बाद में उसका डिसेक्शन किया, डिसेक्शन करने के बाद में हमें उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जैसे कि दिस इज़ द टीएस ट्रंक ऑफ साइकेडियोडिया, जो जीनस है उसका ये ट्रंक है या स्टेम है, उसकी टीएस है। और इसमें आप बिल्कुल क्लियरली हम देख सकते हैं कि इसमें एक वाइड पिथ इसमें है, और उसके बाद में सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम के बीच में मेडुलरी रेज हैं, और फिर ऊपर की तरफ इसमें फ्लोयम है, देन उसके बाद में रेमेंटा है, कौन है। तो ये स्ट्रक्चर ये बताती है कि इनकी जो वुड रही होगी वो सॉफ्ट वुड है, इसमें हार्ड वुड नहीं है, पिक्नोजाइलिक नहीं है, मैनोजाइलिक प्रकार के जिम्नोस्पर्म है। दिस इज़ द अनदर डायग्राम ऑफ साइकोडिया टीएस, और इसमें भी आप वही सारी चीज़ें, जैसे इसमें देखिए जाइलम हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, जाइलम है, जाइलम के ऊपर फिर ये कैम्बियम है, कैम्बियम के ऊपर फिर फ्लोयम है, और ये वैस्कुलर बंडल हैं वो डिक्टियोस्टिल्स के रूप में हमें देखने को इसमें मिल रहे हैं, डिक्टियोस्टिल हैं, और बहुत सारे वैस्कुलर बंडल एक लाइन में इसमें अरेंज है, और वाइड इसमें पिथ हमें देखने को मिलती है, और मेडुलरी रेज भी काफ़ी वाइड है, और चारों तरफ इसमें लीफ ट्रेसेस हमें देखने को मिलते थे इसमें साइकेडियोडिया में। इसके अलावा कुछ म्यूसिलेज कैनाल और कॉर्टेक्स हमें इसमें देखने को मिलता था, और रेमेंटा लाइक स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ, इसके स्टेम के चारों तरफ, इसमें ट्रंक के चारों तरफ मिलती थी। तो ये साइकेडियोडिया लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में है, और ये एक कॉन है जिसमें कॉन लाइक स्ट्रक्चर है इसके राइट साइड में। नाउ कम टू अनदर स्पेसिफिकेशंस ऑफ साइकोडिडिया। इसमें जो माइक्रोस्पोरोफिल या एंड्रोसियम मिलते थे, वो टिप ऑफ माइक्रोस्पोर वाज फ्यूज्ड विद द बेस, ठीक है, एंड द डिस्टल पार्ट ऑफ ईच माइक्रोस्पोरोफिल वाज पेरेन्काइमेटस विथ नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ कैनाल। प्रत्येक जो पोलन कैप्सूल है वो स्पॉरेंजिया के रूप में आते हैं, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एक साथ मिलते थे, और उनकी माइक्रोस्पोरेंजिया की जो लेंथ विड्थ होती वो 3.5 से लेकर के 2.5 मिलीमीटर तक होती थी, और कंटेंट वेरिंग नंबर ऑफ पोलन सेक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये रहते थे। This is the diagram of flower of Cycadidia, और in which you can see it is bisporangiate प्रकार के फ्लावर्स हैं। ये बाइस्पोरेंजिएट है, मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं प्लांट्स वो एक फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर में ये मिलते हैं, इसलिए ये कई बार ये रिसेम्बलेंस भी दर्शाते हैं एंजियोस्पर्म की, इसलिए कई बार साइकेडियोडियल्स मेंबर्स आल्सो कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव
फॉर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, और या कह सकते हैं कि ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट है जिससे आगे जा कर के एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का उद्भव होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इसमें जो पहला जो डायग्राम है ए, वो है एन अनएक्सपेंडेड फ्लावर, जिसमें अभी तक ये एक्सपेंड नहीं हुआ, मतलब ये खिलने की स्थिति में नहीं आया। तो इसमें नीचे अगर आप देखेंगे इसमें बिल्कुल बीच में ये रिसेप्टेकल्स हैं, और रिसेप्टेकल्स के दोनों तरफ से ब्रैक्ट्स लगे हुए हैं, बीच में इसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, और यहाँ पर बीच में ये फीमेल पोर्शन है। ठीक है, और जब इस फ्लावर को एक्सपेंड कर दिया जाता, एक्सपेंड हो जाता है, मतलब ये खिल जाता है, तब उसमें हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो है इसमें ये पूरा का पूरा ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं जो एक ग्रुप में लगते हैं, दोनों साइड पे इसमें लगे हुए हैं, और बीच में ये ओव्यूलेट स्ट्रोबिलस है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स इसमें लगे हुए थे। ये कॉर्न लाइक के स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर में ये पाया जाता था, रिसेप्टेकल्स। और इस रिसेप्टेकल्स के चारों तरफ हमें ब्रैक्ट्स देखने को मिलते थे। इसको अगर हम एक्सपेंड करें, इसको मैच्योर फ्लावर ये है, इसमें ये मेगास्पोरोफिल्स हैं, देखिएगा मेगास्पोरोफिल्स हैं, और इसके ऊपर ये ओव्यूल्स इसमें ये लगे होते थे, और ओव्यूल्स इंटरसेमिनल स्केल्स इनके बीच में पाए जाते थे, और मेगास्पोरोफिल के टिप पे जाकर ओव्यूल्स लगता है, उसके दोनों तरफ इंटरसेमिनल स्केल्स हैं, और ये सारी जो स्ट्रक्चर है वो ब्रैक्ट से कवर्ड रहती थी। तो दिस इज़ अबाउट साइकेडोडिया, जो मेंबर हैं उसके बारे में है। तो द नंबर इज स्टेटेड वेरी टू बिटवीन 20 to 30 पर सिनेंजिया, पर प्रत्येक जो सिनेंजिया है इसमें, ये जैसे ये एक सिनेंजिया है तो इसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो 25 से 35 के बीच में ये मिलते थे। ये इसमें ये बात, और सिनेंजिया हैज सेवरल लेयर्ड थिक वॉल and the outer layer is composed of palisade like cell that have thick wall. गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो द यंग न्यूक्लियोलस, नॉट न्यूक्लियोलस, इट इज न्यूसिलस। तो यंग जो न्यूसिलस है, इट इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल, दोज एट कैलेजल एंड एंड बीइंग मच स्मॉलर देन दोज एट मैक्रोपाइलर एंड। तो अगर इसके जो न्यूसिलस की अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे ये न्यूसिलस है, और इसमें देखिएगा ऊपर की तरफ क्या है, बड़ी सेल्स हैं, ये यहाँ पर बिग सेल्स हैं, और नीचे की तरफ हमें शॉर्ट सेल्स हमें नज़र आती है। तो जो यंग न्यूसिलस होता है वो थिन वॉल्ड सेल से मिलकर के बना होता है, और जो कैलेजल एंड पे है और माइक्रोपाइलर जो एंड होता है वहाँ पर सेल्स बड़ी होती है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है हमें। और जो कैलेजल जो एंड है, जो नीचे का जो एंड है, वहाँ पर ये हमें जो सेल्स है वो छोटी मिलती है। द सेल्स इन माइक्रोपाइलर रीजन्स आर मच इलोंगेटेड, भी बहुत लंबी हो जाती थी, करीब ये 80 माइक्रोन तक लंबी होती थी, और सिंगल सेल विथ पॉइंटेड टिप अपीयर एट डेवलपमेंट। ओके, एंड द सेल्स एट कैलेजल एंड आर स्मॉलर। जैसा कि इसमें भी हमें नज़र आ रहा है, साइकेडोडिया का ये एक ओव्यूल्स हैं, इसमें एक ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक माइक्रोपाइलर रीजन्स है, नीचे इसमें कैलेजल एंड होगा, और जो इंटेगुमेंट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर लेयर ऑफ इंटेगुमेंट, मिडल लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स एंड इनर लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स। इस न्यूसिलस के अंदर फिर मेगास्पोर्स का डेवलपमेंट होता होगा, और मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनते होंगे, और फिर आगे जा कर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एंडोस्पर्म के अंदर फिर जो आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता होगा। दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ साइकेडोडिया, और इसमें भी आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि मेगास्पोरोफिल्स हैं, मेगास्पोरोफिल के बीच में इंटरसेमिनल स्केल्स हैं, और इंटरसेमिनल स्केल्स के बीच में जो मेगास्पोरोफिल्स हैं उसको टिप पे जाकर के ओव्यूल्स लगते हैं। अगर सिंगल ओव्यूल्स की अगर हम बात करें तो ऊपर हमें क्लियरली हमें इसमें माइक्रोपाइलर एंड होता है, नीचे कैलेजल एंड होता है, और जो
इसमें क्लियरली हमें एक पॉलन चैम्बर हमें दिखाई देता है और एक न्यूक्लियर बीक है, और इसके अलावा एक प्रिज्मेटिक लेयर और इसमें नज़र आती है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। और इसके चारों तरफ जो ओवल्स हैं उसके चारों तरफ पल्पी टिश्यूज़ इसमें पाए जाते थे, और इसमें जो रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस भी मिलेगा, क्योंकि ये बीच का पार्ट है, बीच का पार्ट एंडोस्पर्म्स है। Okay, in next video we will discuss about Williamsoniasis.